दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हो पक्की खबर और मैं हूं आपका दोस्त अमित वत्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलसीसीसी कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस कंपनी को शुरुआत से जब ये खबर आने लगी थी कि मैच्योरिटी नहीं मिल रही है टाइम पे, तो इसको एक पोंजी स्कीम बता के प्रमोट कर रहे थे। और उनका जो रिपोर्टिंग का जो मेथड था या उनके जो रिपोर्टिंग का स्टाइल था, वो स्थानीय जो सुविधा केंद्र संचालक थे उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि मेच्योरिटी का टाइम आ गया तो संचालक भाग गया है। संचालक कौन? जो सुविधा केंद्र संचालक था उसको, या जो एजेंट्स तथाकथित एजेंट है, क्योंकि मैंने एक कल ही वीडियो डाली थी या सुबह वीडियो डाली थी, उसमें मैंने कई बार जिक्र किया है। यहाँ एजेंट्स नाम का कोई जिक्र नहीं था, यहाँ कॉर्पोरेटिव प्रमोटर होते थे और जो ब्रांच होती थी वो फ्रेंचाइजी मोड पे होती थी और जो बंदा सिक्योरिटी देके उनको लेता था वो खाली एक सुविधा प्रोवाइड कराता था। जैसे कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी की फ्रेंचाइजी अपने शहर में ले लेते हैं और तो उस आइटम या उस पार्ट को अगर वो खराब होता है तो आप उसको कंपनी से मंगवा के वापस देते हैं, ना कि अपने घर से उसको करते हैं। आपकी जिम्मेवारी कंपनी के ऊपर और कंपनी और कस्टमर के बीच में एक कड़ी बनने की है, एक मीडिएटर बनने की है। आप फ्रेंचाइजी लेने के बाद मालिक नहीं बनते हैं। उसी प्रकार वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, एलसीसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, इसमें जो सुविधा केंद्र थे संचालक थे वो खाली आपका एक फ्रेंचाइजी मोड पे लेते थे और उनका काम मीडिएटर का था कि आपने रिन्यूअल भराना तो आपका रिन्यूअल भर दिया और आपकी मैच्योरिटी का समय आया तो आपकी पासबुक को ऊपर भेज दिया और वहां से पैसे आए आपको दे दिए। लेकिन लगातार कुछ मीडिया हाउसेज के द्वारा, कुछ न्यूज़पेपर्स के द्वारा इसको ऐसे प्रचारित किया गया कि जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय आदमी थे, चाहे उत्तराखंड के हो या ज़्यादातर ये उत्तराखंड में और यूपी में चला था, कि वही दोषी थे और गिरफ्तारी भी हुई है बहुत सारे सुविधा केंद्र संचालकों की जो अभी छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को ये समझ में आने लग गया है कि ये तो एक बड़े खेल के छोटे से प्यादे भी भरे थे, इनको तो फंसाया गया था। और वही संचालक और वही यूट्यूबर या वही प्रिंट मीडिया वाले आज ये खबर भी छाप रहे हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एलसीसीसी का जो लाइसेंस था निलंबित कर दिया है। और उसमें ये भी बताते हैं कि ये निलंबन एमएससीएस एक्ट 2002 के अनुसार हुआ, क्योंकि जो एलसीसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लाइसेंस मिला था वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अनुसार मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये बताने की जिम्मेवारी है या आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, या तो आप पहले गलत कह रहे थे कि ये बिल्कुल चिटफंड कंपनी थी और जो लोकल लोग इसको चला रहे थे वही से करता धरता थे, या आप ये खबर गलत बता रहे हो कि जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार मतलब भारत सरकार का एक विभाग है जो इसका लाइसेंस निलंबित करता है, उसको आप दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं अब ये सेंट्रल रजिस्ट्रार वाली खबर गलत है। तो दोस्तों जो भी दोस्त इस वीडियो को देखते हैं उनको समझने की कोशिश करनी है कि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था थी, इसका हर साल ऑडिट होता था, ये अपना जीएसटी नंबर भी देती थी और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती थी। ये इनके पास पैन कार्ड नंबर था, जीएसटी नंबर था और ये फ्रेंचाइजी जो देती थी तो वहाँ लाइसेंस वगैरह भी होता था, इनके हेड ऑफिस का रेंट एग्रीमेंट भी होता था और उस प्रकार ये अपना बिजनेस प्रसारित करते थे। दूसरा दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त निराशा में चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य करने की सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास खबर आती है जो पलायन से लेकर सुसाइड तक की है। तो उनके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रार और अन्य एजेंसियां इसमें बड़ी तरह से कार्रवाई कर रही हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि प्रॉपर्टी तो यहाँ है नहीं, तो दोस्तों अगर आपको पता था प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है या ये जो पैसा है ये बाहर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था और या तो यहाँ काम कर देना बंद कर देना चाहिए या इसकी पुलिस रिपोर्ट करनी थी। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं जिनको ये पता है या जो दावा करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि संपत्ति प्रॉपर्टी कहीं हो, भारत सरकार सारे दोषियों को पकड़ के उनकी संपत्ति जब्त करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहाराश्री कि विदेशों में जो जमीनें थी उनको भी सेल्स करने का कार्य हमारी एजेंसियों ने किया है। समीर अग्रवाल जब जांच एजेंसियों की मुट्ठी में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जरूर सब कुछ बेच देगा और बता देगा। इसके अलावा सरकारों का ना तरह तरह के एमओयू साइन होते हैं, एक दूसरे के साथ डील्स होती हैं जिसमें वो एक दूसरे की जो
टेररिस्ट होते हैं, भगोड़े होते हैं, उनको देने का कार्य करते हैं। और अभी आपने रिसेंटली पिछले 10 दिन से लगातार देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन लगातार भारत के साथ नए नए एमओयू साइन कर रहे हैं। तो अगर वो इंग्लैंड में जाके छुपा है तो भी वो भारत के चंगुल से फंस नहीं पाएगा। और वो इतना बड़ा आदमी भी नहीं, इतनी बड़ी ब्रांड भी नहीं है कि उसको बचाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज हुई है, जो मोमेंट्स कंट्री हैं, जो जाकिर नाइक वगैरह को बचाती हैं, वो इतना बड़ा रिस्क लेंगी भारत के साथ, इतना बड़ा रिस्क लेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूरोपियन यूनियन नाटो में शामिल थी और अमेरिका के साथ उनके जो संबंध अभी चल रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो। तो इसलिए वो भी दूसरे साथियों की तलाश में है। वो रूस और चीन से पहले ही दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो अब तीसरा देश दुनिया में जो बड़ा देश है, तीसरा देश वो भारत ही है, जिसके साथ वो अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये अब जो भगोड़े हैं उनकी खैर नहीं है और उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा, समीर अग्रवाल को, और प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। और दूसरा दोस्तों, जो साथी यहाँ काम करते थे सेल्समैन के रूप में, प्रॉपर्टी प्रमोटर के रूप में, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने वही काम किया है जो एक कंपनी का एम्प्लॉय करता है। कंपनी का एम्प्लॉय कभी अपनी कंपनी की बुराई नहीं करता और समय समय पर वो जो बातें बताती है उसको प्रमोट करके अपनी कंपनी का प्रचार पूरे मार्केट में करता है। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, अपने आप को चोर न बनाए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और ये लड़ाई है, आपको यहाँ इसको डट के लड़ना है, क्योंकि संख्या बल भी जरूरी होती है, स्ट्रीट पावर भी जरूरी है। और जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे यूपी में हुए, चाहे आपके एमपी में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हो, उनमें बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना है। और 20 जनवरी को जो जंतर मंतर पर दिल्ली में आंदोलन होने वाला है, उसमें आप सब भागीदार बने और अपने जो कस्टमर्स थे या अपने जो इन्वेस्टर हैं उन साथियों को भी लेके आए और उनको दिखाएं कि आप कितना संघर्ष इसके में कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताएं कि यह पोंजी स्कीम थी या सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था थी जो एम्बुलेंस भी चलाती थी। और जब एम्बुलेंस चलाती थी तो बड़े बड़े अधिकारी उस इनॉग्रेशन में शामिल होते थे, जो एटीएम भी लगाती थी, एटीएम मोबाइल एटीएम्स भी चलाती थी और अन्य तरह की योजनाएं थी जिसका बारे में सबको पता है। और तो दोस्तों, मैं इस बारे में आगे आपकी राय लेना चाहता हूं कि आपका क्या कहना है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका सोचना वही है जो मैं सोचता हूं तो आप पॉजिटिव बातें लिख सकते हो। अगर आपका सोचना हमारी बातों से इस तरह अलग है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी सोच यहाँ लिख सकते हो। यहाँ सबके कमेंट्स, आप सबकी थॉट्स का स्वागत किया जाएगा और हम आपके थॉट्स के अनुसार ही चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि एलईसी से रिलेटेड जो भी ताज़ा जानकारी हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।